आईफोन 14 को 2 साल हो गए और आईफोन 13 को हो गए लगभग 3 साल। और मेरे बिना बताए भी सबको ये पता है कि दोनों में जो मेजर स्केल में अगर देखा जाए दोनों फ़ोन में तो उतना बड़ा कोई वैसा फ़र्क नहीं था जिस टाइम ये रिलीज़ हुए। आईफोन 13 के ऊपर हल्के मतलब छोटे मोटे इम्प्रूवमेंट किए थे आईफोन 14 के लिए, पर रेट का गैप जो था उस टाइम उस लायक बात फिर बनी नहीं कुछ उतनी। पर अब ये स्टोरी है 2 साल पीछे की। आज की डेट के हिसाब से चीज़ें अगर अब हम देखते हैं तो बिना सेल के 50,000 के आसपास हमारे पास 13 है और 56-57 हज़ार के आसपास जो है आईफोन 14 आ जाता है। मतलब सही अगर रेट मिल जाए तभी आ जाएंगे इतने के। 5,000-7,000 का गैप मान के चलते दोनों में। अब जब सेल आएगी तो प्राइस दिखती बात है नीचे जाएंगे और प्राइस चाहे जितने भी नीचे जाए वो खैर बात की बात है। पर अपने लिए ये है कि क्या ये जो थोड़े पैसे हम बचा के आईफोन 13 लेके ज़्यादा फ़ायदा है इस बार, या फिर जो थोड़ा पैसा हम वो बचा रहे हैं तो उसी को डाल के आईफोन 14 पे जाके अपने को जो है थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो अब दोनों आईफोन 13 और आईफोन 14 ये यूज़ किए मैंने, मतलब बोल सकता हूँ कि महीने से ऊपर 1.5 महीने से ऊपर का यूजेज एक्सपीरियंस दोनों फ़ोन का है मेरे पास। और अब फ़ोन्स ये दोनों ऐसे कि देखने सुनने में एक आम बंदे के लिए दोनों फ़ोन मतलब सेम ही लगते हैं। बिल्ड मटेरियल हो गई तो ये वाली चीज़ में भी दोनों में लगभग 0 का फ़र्क बोल सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे मटेरियल सेम है। 7.8 mm 14 है, 7.7 mm आईफोन 13 एक तरीके से बराबर बोलेंगे। डिस्प्ले साइज और रेजोल्यूशन ये चीज़ें भी लगभग बराबरी पे आ जाती है फिर से। और मैंने ये फ़ोन इतने चलाया तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी कभी फ़र्क पकड़ में नहीं आया स्क्रीन वाले मामले में। ब्राइटनेस भी दोनों फ़ोन की सेम है। 800 निट्स मतलब नॉर्मल है और 1200 जाएगी है मैक्सिमम निट्स इसकी ब्राइटनेस आ जाती है दोनों फ़ोन की। सरल शब्दों में जितना बढ़िया मतलब मैं बोलूँगा 13 की स्क्रीन उतना ही मतलब जो है आईफोन 14 भी। तो फिर इसके बाद ऑडियो के मामले में दोनों फ़ोन में मैं बोलूँगा कि 14 के स्पीकर्स ज़्यादा तो नहीं, वैसे हल्के से थोड़े से लाउड आ जाते हैं। 13 से ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा तो है। बाकी फिर दोनों की जो ऑडियो क्वालिटी है लगभग बराबर है। अब आईफोन की ऑडियो में ये है कि जितने भी स्मार्टफोन्स आ जाते हैं वन ऑफ द बेस्ट में आईफोन्स की जो ऑडियो क्वालिटी है वो तो गिनी जाए। इसके बाद फिर आईफोन 14 की बैटरी में जो है थोड़ी इंप्रूवमेंट इन्होंने लाई थी। अगर तो सिर्फ हम नंबर पढ़ते तो आईफोन 14 3279 पे आ जाता है और आईफोन 13 जो है 3240 mAh के साथ। तो अब इसको गिने तो हम क्या, लेकिन हाँ मात्र 39 जो है mAh का फर्क आ जाता है दोनों में। पर अगर मैं अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं खुद फर्क नहीं पकड़ पाया था। कहीं से भी ये नहीं लगा था कि आईफोन 14 जो है मेरे पास थोड़ा जो है ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, ज्यादा अच्छी बैटरी बैकअप दे रहा है 13 के मुकाबले में। हाँ ये बात अलग है कि 2-3-4-5 मिनट आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर असल जिंदगी में बात करूं मैं तो फर्क पड़ता नहीं है इन चीजों का। तो जो चीजें हमने यहाँ तक देखी तो लगभग चीजें साथ साथ चली हमारे। पर आईफोन 13 जो है मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा मेरे पास हिट कर रहा था 14 के कंपेयर में। उतना फर्क तो नहीं बोलूंगा, हीटिंग है दोनों फोन्स में ही हीटिंग दिखती है। तो अब अगर कैमरे की तरफ हम चलते हैं तो आईफोन की एक मेन स्टोरी इसका कैमरा भी आ जाता है हमारे पास। तो देखने में जो है आईफोन 14 का कैमरा हल्का सा जो है साइज में बढ़ा जाता है 13 से। कैमरे में हल्का सा इंप्रूवमेंट जो है 14 के मेन सेंसर में खास कर दिया है हमारे पास। हार्डवेयर के अंदर मैं नहीं घुसूंगा यहाँ पे जाके। अब जो इसका हल्के से सेंसर में जो फर्क है तो इस चीज का फर्क फोटोज में मैं बोलूंगा कि हाँ पड़ता तो है। इसकी जो लो लाइट फोटोग्राफी है वो आईफोन 13 से हल्की सी थोड़ी और अच्छी हो जाती है। हल्का जो है इसके फोटोज दिन वाले भी होंगे तो साफ है, हल्के से ज्यादा कलर एक्यूरेट भी आ जाते हैं, खासकर हमारी ह्यूमन स्किन टोन हो गई। और हाँ इसके साथ जो है लाइट कंट्रोल आईफोन 14 के पास थोड़ा ज्यादा अच्छा आ जाता है 13 से। अब ये जो फर्क है 13 और 14 के कैमरे में बहुत बड़ा तो नहीं बोलूंगा मैं, मतलब इक्का दुक्का फोटो लेके फर्क नहीं पता लगा सकते आप। हाँ अगर लंबी दौड़ की बात की जाए उस जगह पे ये चीज जो है आगे निकाल तो देता है कहीं ना कहीं आईफोन 14 को 13 के कंपेयर में। अब बहुत बड़ा गैप तो मैं फिर से बोलूंगा कि नहीं है 14 के पास थोड़ी, लेकिन हाँ ये जो एडवांटेज है ये इसको आगे कहीं ना कहीं मतलब एक स्टेप ही होगा आगे तो रखता है। अब इसके साथ फिर जो फ्रंट कैमरा आ जाता है तो इसमें जो है 14 के पास ऑटो फोकस आ जाता है इस बार। और ऑटो फोकस 14 में आने से फायदा ये है कि चाहे आप नजदीक के फ्रंट कैमरे के दूर है फोन मतलब खुद से आपको फोकस कर देगा कि सब्जेक्ट कहाँ पे क्या कर रहा है। तो व्लॉग हो गए हमारे जैसे वीडियो बनाते रहते हैं आप ज्यादा, या फोटोज भी आप फ्रंट से लेते हैं तो उसमें ये एक एडवांटेज एक और जुड़ जाती है आईफोन 14 के पास, जो कि आईफोन 13 में हमारे पास मिस हो जाता है। सिनेमैटिक मोड में जहाँ पे हमारे पास आईफोन 13 सिर्फ 1080p 30 तक मैक्स जाएगा, वहीं पे जो है आईफोन 14 फिर से 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है मैक्सिमम। बाकी अगर क्वालिटी की बात करूं मैं तो वीडियो जो रियर कैमरे में हमारे पास है तो इनकी क्वालिटी लगभग बराबर है। हाँ इसके बाद 14 में लेकिन एक्शन मोड आ जाता है हमारे पास जो कि वीडियोस को और ज्यादा स्टेबलाइज करके जो है रिकॉर्ड करता है, लेकिन ये चीज आईफोन 13 में ये चीज हमारे पास फिर है नहीं। थोड़ा सा जो है अच्छा मेन सेंसर और फ्रंट में ऑटो फोकस और इसके साथ साथ फिर एक्शन मोड, ये चीजें ऐसी है कि बहुत बड़ी तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ यूजेबल है आईफोन 14 में जो है इसको एक अपर हैंड
दे जाती है 13 के कंपेयर में। बाकी फिर जो है सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह देखी जाए तो थोड़ा ऊपर फिर से हमारे पास आईफोन 14 आ जाता है। अगर देखा जाए तो Qualcomm X60 जो है आईफोन 13 में यूज किया है, लेकिन आईफोन 14 में हमारे पास X65 किया है यूज। तो थोड़ा जो है सिग्नल स्ट्रेंथ जो है 14 की स्ट्रॉन्ग रहती है, जहाँ पे मतलब सिग्नल वीक होता है वहाँ पे 14 जो है ज्यादा पकड़ बनाए रखता है हमारे पास सिग्नल की। वाईफाई स्पीड वगैरह की बात आए तो लगभग ये चीज सेम थी, जो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे पास ये है सेम थी, ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा था इसमें। प्रोसेसिंग पावर में चिपसेट तो है हमारे पास सेम A15 आ जाती है। आईफोन 13 में जैसे हमारे पास 6 कोर CPU 4 कोर GPU है, लेकिन आईफोन 14 में 6 कोर CPU 5 कोर GPU है, मतलब कि एक कोर जो है GPU का ज्यादा आ जाता है। अब डेली लाइफ के मामले में तो ये चीज आपको पता नहीं लग पाएगी, पर एक GPU कोर जो एक एक्स्ट्रा है इसमें, तो इससे जो है गेम वगैरह जो है आधे एक सेकंड ज्यादा तेज लोड करता है ये 13 के कंपेयर में 14। हमारे पास कोई बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ गिनना पड़ेगा क्योंकि 14 जो है थोड़ा सा अच्छा काम 13 के मुकाबले में फिर से कर रहा है। हाँ पर ये है कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा तो ये जो एक एक्स्ट्रा कोर है हमारे पास आईफोन 14 में, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है एडवांटेज टाइम के साथ साथ देता जाएगा 14 को कंपेयर में 13 से। अब इसके साथ साथ जो है आईफोन 14 में रैम इन्होंने 6 GB रैम दे दी थी हमारे पास, जो है 2 GB ज्यादा है आईफोन 13 के कंपेयर में। 13 में हमारे पास आ जाती है सिर्फ 4 GB, तो यहाँ पर भी देखा जाए तो एक और एडवांटेज आ गई हमारे पास फिर से। अब आईफोन 14 एक साल बाद आया है 13 के, तो दिखती बात है कि एक साल का जो है ज्यादा अपडेट तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा इसको, और थोड़ी सी ज्यादा लाइफ भी आ जाती है इसके पास आईफोन 13 के कंपेयर में। अब ऊपर से नीचे तक इसकी पूरी कैलकुलेशन में अपने एक्सपीरियंस के साथ करूं तो 14 के ऊपर जो है थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पैसा डाल के है वो मेरे हिसाब से अब फायदा है। ये चीज आज से अगर तो 2 साल पहले कोई पूछता तो मैं मना कर देता, लेकिन अब आज की डेट के हिसाब से थोड़ा जो एक्स्ट्रा पैसा दे के 14 में जाके हमारे पास ज्यादा फायदा हमें मिलता है। इंप्रूवमेंट्स आईफोन 14 में देखी जाए तो छोटी जरूर है, पर लंबी दौड़ में कहीं ना कहीं फायदे का सौदा है इसके साथ। अब आईफोन 13 में बोलूं तो आज भी उतना ही बढ़िया है जितना ये 3 साल पहले था, और बेस्ट फोन आज की डेट में भी है ये। पर लेकिन अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है बजट ऊपर करने की बिना मतलब अपनी जेब में छेद किए, तो आईफोन 14 में चले जाओ। इसमें जो है ज्यादा पैसा डाल के थोड़ा ज्यादा फायदा है हमारे पास। फ्लेक्सिबिलिटी है बजट ऊपर करने की बिना अपनी जेब में छेद किए, तो आईफोन 14 में आप चले जाओ 13 के कंपेयर में। बाकी फिर यही था मेरा 13 और 14 का जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसके बेस पे कि आपको 13 लेना चाहिए आज की डेट में प्राइस ड्रॉप में, या फिर आईफोन 14 पे थोड़ा सा ज्यादा पैसा डाल के ज्यादा फायदा मिलेगा। तो फिर इस टाइम आप लोग देख रहे हैं पांडू पांडा, और मैं मिलता हूँ अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।